हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं भोकाल सीरीज का अगला अंक, जिसका नाम है सबसे बड़ा हत्यारा। लेखक हैं जिसके संजय गुप्ता जी। भुजंग देश का राजमहल आज दुल्हन की भांति सजाया गया था। भुजंग देश के जाबाज अति क्रूर की शादी जो थी आज। अनिद्य सुंदरी पीकू पकोड़िया से देश विदेश व अन्य ग्रहों के राजा महाराज भी निमंत्रित थे उस शानदार विवाह उत्सव पर, और निमंत्रित थे भोकाल सुल्तान व राजा विकास मोहन। पुष्प वर्षा के बीच वरमाला लिए चलती हुई सुंदरी पीकू पकौड़िया बढ़ी अतु की रूर की ओर। प्रिय भोकाल, हम इस शुभ अवसर पर तुरिन क्यों नहीं आई है। उसका बधाई संदेश पहुंचा है, जिसमें यह लिखा है कि वह अशोका ग्रह के अपने मकसद में अभी कामयाब नहीं हुई है। पीकू पकौड़िया व अति क्रूर ने एक दूसरे के गलों में वरमालाएं डाली। बधाई हो, बधाई हो। चारों तरफ से फूल मालाएं बरस रही थी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पिताश्री, हमें आशीर्वाद दे। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। कपालपुर अति प्रसन्न था आज। भुजंग देश के राजा विश्व प्रिय ने दी नवयुगल को बधाई। अति क्रूर, हम चाहेंगे तुम हमारे साथ भुजंग देश में ही रहो। जरूर महाराज, अब कुछ दिन मैं यहीं रहूंगा। पीकू को विश्राम के लिए राजमहल भेज दिया गया। अति क्रूर आमंत्रित राजा महाराजाओं से बधाई लेने लगा। पुत्र अति क्रूर, तुम्हारे विवाह पर हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट। महाराज विकास मोहन, आपका आशीर्वाद ही अनमोल है हमारे लिए। सभी राजा महाराजा तिलिस्मी ओलंपाक के इन तीनों विजेताओं से मिलने के लिए अति इच्छुक थे। बधाई हो आप सभी को। जुफर ग्रह का कोयधारी राजा कागा, तिलिस्मी ओलंपाक में आप तीनों की वीरता देखी हमने दूरदर्शन दर्पण पर, तभी से आपसे मिलने को बेकरार थे हम। अजीब दरिंदगी टपक रही थी राजा कागा की आंखों से। सभी राजाओं से मिलकर वे राजमहल की ओर बढ़े। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हाँ, जैसे कुछ गड़बड़ हो। कुछ लोग बहुत असामान्य थे, वे गलत तरह के लग रहे थे। यह राजा कागा तो अव्वल दर्जे का धूर्त लग रहा था। छोड़ो यार, क्या ले बैठे, चलो, भाभी इंतजार कर रही होगी। एक अहम बात को बुलाने जा रहे थे वे तीनों, जो कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा तूफान बनने जा रही थी। यार अतिक, तेरा तो हो गया, अब मेरा क्या होगा। तभी भोकाल और सुल्तान हंसने लगते। हा 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 हा। हंसी ने उड़ा दी उन्हें एक जरूरी बात। कक्ष के द्वार पर रोक लिया दासियों ने अति क्रूर को। हमें इनाम देकर ही अंदर जा सकेंगे आप, ये लो, आप सब बांट लो इसे। फिर भोकाल व सुल्तान से विदा हो लेकर द्वार खोल अंदर घुसा अति क्रूर। किंतु तभी राजमहल गूंज उठा अति क्रूर की चीखों से। पीकू, जड़ हो गए दोनों के कदम और दौड़ पड़े वे वापस अति क्रूर के कक्ष की ओर। क्या हुआ मित्र को, वह क्यों चीखा है। स्वाग सेज पर बिखरे रक्त ने उन्हें उलझा दिया था। अति क्रूर का चीख का कारण, यह किसने किया, यह कैसे हो गया। जवाब में अति क्रूर ने एक पत्र उनकी तरफ बढ़ाया। भोकाल ने पत्र पढ़ा। तिलिस्म ओलंपिक के महान विजेताओं को जुफार ग्रह के राजा कागा का प्रणाम। विवाह की बधाई तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब यह उपहार है जो कि तुम्हें मेरे पास आकर लेना होगा, यानी पीकू पकोड़िया का शव। हा हा हा। इतना आसान ना समझना इसे, क्योंकि जुफार ग्रह में चल रही है आजकल सबसे बड़ी हत्यारा प्रतियोगिता, और उस प्रतियोगिता का विजेता होगा तुम्हारा हत्यारा भोकाल सुल्तान व अति क्रूर का हत्यारा। हा हा हा। यानी पहले तुम्हें विश्व के उन महानतम हत्यारों की टोलियों से जूझना पड़ेगा, तब मिलेगा तुम्हें पीकू पकोड़िया का शव। तुम्हारा राजा कागा। क्रोध से कांप उठा भोकाल का जिस्म। मुझसे बड़ा हत्यारा नहीं मिलेगा राजा। कागा को पूरे विश्व में सुल्तान पुकार उठा। जुफार ग्रह में अब होगी हजारों हत्याएं। अति क्रूर ने खाई कसम, पीकू की कसम। उसका हत्यारा जब तक जिंदा है अति क्रूर पानी तक नहीं पिएगा। जुफार ग्रह राजा काका के अति विशिष्ट कक्ष में बैठे थे 6 कुकार हत्यारे। भोकाल सुल्तान व अति क्रूर तीनों महाबली जुफार ग्रह पहुंचे हैं। अब आप में से जो सुल्तान की गर्दन लाएगा वह अति विशिष्ट हत्यारा, जो अति क्रूर की गर्दन लाएगा वह अति विशिष्ट हत्यारा, और जो महाबली भोकाल की गर्दन लाएगा वह सबसे बड़े हत्यारा की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। राजा काका के होते ही बोल उठा वह सिंघाड़ा, और जो तीनों के सर काट कर लाएगा वह। मुस्कुराहट खिसक उठी थी राजा काका के अधरों पर। वे बोले, महाहत्यारा, उसे महाहत्यारा की उपाधि मिलेगी सिंघाड़ा, और जुफार ग्रह का आधा राज्य भी उसे मिलेगा। तलवारें संभाल उठा सिंघाड़ा, महाहत्यारा ही बनूंगा मैं। बिजू का हाथ में फंदा लिए लहरा उठा और खड़ा हुआ। राजा काका, सभी उपाधियां मेरे लिए संभाल कर रखना। तीनों को इसी फंदे में कस कर लाऊंगा। कट्टाक ने दांत कटकटाए। मेरे अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता है। कलूटी खिलखिलाई। इस प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश करने वाला भी कलूटी के बाणों का निशान बन जाएगा। चटोरा भी उठ खड़ा हुआ था। साक्षात मौत हूं, जिसे चाहूं चट कर जाऊंगा मैं। खोपड़ी भी अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरता हुआ खड़ा हो गया। मेरे रहते
सब ऐसा सोच भी कैसे रहे हो? जुफार ग्रह की खाक छानते फिर रहे थे वे तीनों जाबाज। इतने बड़े ग्रह में कहाँ है, किधर है, किस दिशा में है बंद? हम जाएंगे। अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं तीनों। देखे किस खुशनसीब की किस्मत में लिखी है राजा कागा की हत्या। हाँ, ये ठीक रहेगा। महाबली भोकाल को कोसों चलने के बाद दिखाई दिया कोई। ओह, वहां कोई खड़ा है। उसी से पूछता हूँ राजा कागा के बारे में। तेज तेज कदमों से बढ़ने लगा वह उसकी तरफ। यह पहनावा, यह गंडासा, यह तो चटोरा ही है। उफ, माफ करना भाई, मैं समझा तुम कोई जिंदा इंसान हो। उफ, यह तो एक शव है। वापस चलने के लिए मुड़ा भोकाल। तभी चटोरा का शरीर किसी लाश की तरह उस पर आ पड़ा। उफ, ये क्या हुआ? भोकाल ने उसे अपने शरीर से अलग करना चाहा, किंतु यह तो अलग ही नहीं हो रहा है। ये कोई लाश नहीं है, यह जिंदा है। कौन है यह? भोकाल के कंधे पर अपनी जीभ फिराता हुआ बोला, चटोरा हूं मैं, जिसे चाहूं चाट जाऊं, और तुझे चाटने के बाद मैं बन जाऊंगा सबसे बड़ा हत्यारा। गहरा जख्म कर दिया उसकी जीभ ने भोकाल की पीठ पर। वह चाटता जा रहा था भोकाल के शरीर को। बेइत्या पीड़ा व जलन के जख्म पर पड़ते ही रहे भोकाल के शरीर पर। भोकाल दर्द से करा उठा। आह, चिल्ला उठा एक हाहाकारी शब्द, भोकाल, और बन गया महाबलशाली भोकाल। फिर एक पल भी ना रोक पाया वह उसे चटोरा की बाहों का सिकंजा। चटोरा, बहुत चाट चुका है तू मुझे। महाबली भोकाल ने तलवार सीधी की अपनी। अब मेरी तलवार चाटेगी तुझे। विश्व का सबसे बड़ा हत्यारा बनने के सपने देखता चटोरा लपका भोकाल की ओर। तेरी गर्दन से पहले तेरी जुबान भी काटूंगा मैं। महाबलशाली तलवार ने पहले काटा चटोरा का गड़ासा, और फिर उसका हाथ, और फिर गर्दन। सबसे बड़े हत्यारा मुझे ही बनना चटोरा। भोकाल ने उसका शरीर फिर पहले की ही तरह खड़ा कर दिया था। मुर्दे की इसी रूप में मिला था तू मुझे। और फिर मुड़ चला भोकाल राजा कागा को ढूंढने की तरफ। सुल्तान के थके हुए कदमों के पास आकर टकराया वह सनसनाता हुआ बाण। सन चिहुक, धरती में पड़ी दरार, और सुल्तान दस्ता चला गया बाण से बने उस गड्ढे में। उफ, सही वक्त पर उसने अपने हाथ जमीन पर जमाए लिए, और अगले ही पल गड्ढे से बाहर आकर निकला, वरना यही गड्ढा उसकी कब्र बन जाता आज। अपनी कब्र बना देने वाले उस बुजुर्ग की तरफ नजर उठाई उसने, तो सामने नजर आई कलूटी। विशिष्ट हत्यारिन तो अभी बन ही जाती मैं। खैर, अब देखियो मेरे अगले बाणों का कमाल। कलूटी ने बाण लगाकर प्रत्यंचा खींची, किंतु पहले ही बोल उठा सुल्तान, यह बाण कहाँ है? ये तो ककड़ी है कलूटी, सम्मोहन सम्राट सुल्तान का सम्मोहिनी जादू। सचमुच ही कलूटी को वह बाण ककड़ी नजर आने लगा। हाय, यह मेरे बाण ककड़ी कैसे बन गए हैं? सुल्तान के सम्मोहन में बन चुकी थी वह। और यह क्या पकड़ रखा है तूने? यह धनुष नहीं, सांप है। यह तो सांप दिखाई देता। अपना धनुष फेंक दिया कलूटी ने। सुल्तान की आज्ञा का पालन कर रही थी वह। जा, उसी गड्ढे में कूद जा जो तूने मेरे लिए खोदा है। कलूटी कूद गई उस गड्ढे में, और साथ ही गूंज उठी उसकी आखिरी चीजें। ना जाने कितना गहरा गड्ढा होगा यह। हाथी की चिघाड़ गूंज उठी थी कती क्रूर के कानों में। करीब ही कोई हाथी है, चलो सवारी के काम आएगा। हाथी के कदमों की आहट निरंतर करीब आती जा रही थी। तभी हाथी नजर आया, किंतु उस पर बैठा हुआ था बिजू का। लो, अति विशिष्ट हत्यारा तो अभी बिजू का बन ही जाएगा तुझे मारकर। फंदा लहराया उसने और कस गया अति क्रूर की गर्दन में। अभी धागे की तरह तोड़ डालूंगा इस फंदे को मैं। हा हा हा। पर क्या अति क्रूर का ऐसा सोचना सच साबित होने वाला था? अति क्रूर अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी उस फंदे से आजाद ना हो सका। उफ, किस तरह का है यह फंदा जो टूट ही नहीं पा रहा है? फंदा पकड़ उसने बिजुका को ही गिराना चाहा, किंतु उफ, यह शिखंडी सा दिखाई दे रहा है, किंतु है ये बहुत बलशाली। फंदा कसने लगा उसकी गर्दन की तरफ, और तड़प उठा अति क्रूर बुरी तरह। उफ, पीकू लगता है अपनी कसम पूरी करने से पहले ही मर जाऊंगा मैं। उसकी ताकत ठोकर से गिर पड़ी मजबूत पेड़, और अगले ही पल उसने अपने पैर की ठोकर से उछाल फेंका उस विशाल चट्टान को। बस ये एक आखिरी मौका है। चट्टान टकराई हाथी के मस्तिष्क से। उफ, यह क्या किया इस शैतान ने? हाथी के साथ ही गिरा बिजू का भी, और उसके हाथ से छूट गया था वह फंदा। मौका मिल गया था अति क्रूर को। उसने फंदा ढीला किया और बिजू का, यह फंदा तेरा, तुझे नहीं मुझे बनाएगा हत्यारा। फंदा संभाला अति क्रूर ने, घुमाया और उछाल फेंका। ये ले। गर्दन तक की दूरी फंदे ने नापी बिजुका की, और कस गया। तेरा फंदा तेरी गर्दन कसता चला गया था। मौत आने तक झूल चुकी थी बिजुका की गर्दन। अति क्रूर हाथी पर सवार हुआ और चल पड़ा। सबसे बड़ा हत्यारा, प्रतियोगिता के हत्यारे जरूर सुल्तान वो है, भोकाल से भी टकराए होंगे। अति क्रूर को उनकी फिक्र थी, किंतु अपनी तरफ बढ़ चुके खतरे से अनजान था वह। ना जाने कैसे होंगे वे दोनों। तभी एक भाला उससे टकराया। कठोर धरती से टकराते ही उसका शरीर फुर्ती से उछला, और वह संभल कर खड़ा हुआ। कौन है? किसकी मौत पुकार लाई है उसे मेरे पास? जवाब में सुनाई दी वह कर्कश आवाज, और दिखाई दिए किटकिटाते दांत। कंटा का है, तेरी हत्या करने को संभल।
दंताक व कंटाक की गदा टकरा गए थे आपस में। अति क्रूर की हत्या का सपना देख रहा है तू? हकीकत कह रहा हूं मच्छर। जबरदस्त धमाका हुआ दोनों के बीच। अति क्रूर दूर जा गिरा। हा हा हा। उफ, इसकी गदा में तो भरपूर ताकत है। बेहद फुर्ती के साथ खड़ा हुआ वह और उछलकर दंताक का भरपूर वार किया उसने कंटाक पर। कंटाक, दंताक से तेरे कांटों जैसे सारे दांत तोड़ दूंगा मैं। किंतु कंटाक को तो वह हिला भी ना पाया था। अपनी ऐसी सफलता देख जुजला उठाती क्रूर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरा वार को इतनी आसानी से सह जाए। झुंझुनाहट में वह एक के बाद एक वार करता चला जा रहा था। चट्टानों का सीना अपनी एक मुट्ठी प्रहार से फाड़ देने वाला अति क्रूर हैरान था आज। मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूं। असफलता, दांत की टिकटाकर बोला कंटाक। आओ पंजा लड़ाएंगे, हाँ। और पंजे में पंजा फंस गया। हा हा हा। इसका निराश चेहरा देखकर मजा आ रहा है। अति क्रूर ने ताकत दिखाई। हम, इसका पंजा गिरा कर रहूंगा मैं। हा हा हा। तुझे एक बात बताऊं? कंटाक ने एक भेद खोला। मुझ में एक शक्ति है, मेरे दुश्मन की आधी ताकत मेरे शरीर में पहुंच जाती है। अवाक रह गया यह सुनकर अति क्रूर। क्रोध से वह भूल कर उछल पड़ा। धोखेबाज, मैं भी तो कहूं क्या कारण है जो विश्व का महाबलशाली मानव तुझ जैसे कीड़े के आगे हार रहा है? फुर्ती के साथ कंटाक ने गर्दन पकड़ी अति क्रूर की और उसे कंधे पर उठाया। इस धोखेबाज कीड़े को महाहत्यारा जो बनना है उसे चट्टान तक पटक दिया उसने। जब मैं अपने जहरीले दांत तेरी गर्दन में बेबस कर दूंगा तो तू हो जाएगा बेबस। फिर लपक कर कंटाक ने अपने तीखे दांत अति क्रूर की गर्दन में गड़ा दिए। कट कच कच कच। और जब वह पीछे हटा बेहोश हो चुका था अति क्रूर। अब तेरे बाकी दोनों साथियों की भी तलाश कर लूं मैं। करूटी के संहार के बाद सुल्तान से टकराया खोपड़ी। खोपड़ी के गले में पड़े हार से निकलती रोशनी से बेबस कर दिया था सुल्तान को। उफ, मैं तो इसकी शकल भी देख नहीं पा रहा हूं। हार में से निकली एक भयंकर आकृति। और अब देख भी नहीं पाएगा क्योंकि तुझे पुसालू अपना कैदी बना लेगा। खोपड़ी के हार से निकला वह खुखार प्राणी विशालकाय रूप में परिवर्तित हो गया था। गुर्र, अपना भयंकर जबड़ा खोल। पुसालू सुल्तान की ओर बढ़ा। पुसालू को देख एक बार तो रूह फना हो गई थी सुल्तान की। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े दरिंदे से कैसे बच पाऊंगा मैं? फिर उसने पुसालू पर प्रयोग किया सम्मोहिनी जादू। अगर यह मेरे सम्मोहन में फंस गया तो पहले इसे इस खोपड़ी को ही खोपड़ी तोड़ूंगा मैं। किंतु उससे पहले ही उसने भूखा सुल्तान पर आग का प्रहार किया। फुर्र, आह। उसके साथ ही पंजा बड़ा लपक लिया था पुसालू ने सुल्तान को। ओफ, और गूंज उठा ठठाका खोपड़ी का। हा हा हा। सम्मोहिनी विदा के बादशाह, यह पुसालू मेरे दिमाग के निर्देशों से चल रहा है, अन्यथा तो यह एक निर्जीव प्राणी है। तब आया समझ में कारण सुल्तान को अपनी असफलता का। उफ, तभी इसकी आंखें मुर्दा सी नजर आ रही है, इसलिए मेरे सम्मोहन का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तभी पुशालू का दूसरा पंजा घुमा और उस प्रहार ने सुल्तान को कर दिया था बेबस। जीत की खुशी में फूल कर कुपा हुआ खोपड़ी बढ़ चला अन्य दो की तलाश में। अब बाकी दो को भी पालूंगा मैं, तो बन जाऊंगा मैं महाहत्यारा। धरती पर पड़ी धमक, धम धम धम, और हवाएं गूंजती तलवारों की सनसनाहट साए साए जो सनसनी पैदा कर रही थी। उसका मतलब था सिंघाड़ा महाहत्यारा बनेगा केवल और केवल सिंघाड़ा। दुर्गति से दौड़ते सिंघाड़ा के वाहन की राह में खड़ा था भोकाल। उसकी शुरुआत होगी भोकाल से। एक पल के हजारवें हिस्से की भी देर भोकाल को मौत के मुंह में पहुंचा देती। तेजी से पलटा कछुआ वाहन सिंघाड़ा का। बच गया। सिंघाड़ा के आंखें कछुए को। हुर्र, इस बार फिर जबरदस्त फुर्ती का प्रदर्शन किया भोकाल ने और इसी के साथ चिंगाड़ उठा वह भोकाल और बन गया महाबली महामानव भोकाल। एक बार फिर बढ़ चला कछुआ भोकाल की ओर। अब इसका घमंड छीन छीन कर दूंगा मैं। किंतु उस बार भोकाल हिला भी नहीं। अब यह कछुआ मुझसे टकराए तो चूर चूर हो जाएगा। तीव्र गति से सिंघाड़ा व उसका वाहन चले आ रहे थे उसे रोकने के लिए। हुर्र खर्र। कछुए के करीब आते ही महाबली ने फुर्ती से डाल आगे कर दी। ले मर। डाल से टकरा तेजी से दौड़कर आते हुए कछुए को उछाल फेंका था भोकाल ने। तड़ाक। जबरदस्त फुर्ती का पुतला था सिंघाड़ा भी। अपने शरीर को उसने धरती से छूने ना दिया। भोकाल ने पल भर में उसे अपने सामने खड़ा पाया। एक हाथ दिखा, यह ना समझ लियो कि सिंघाड़ा से जीत गया है तू। तेरे शरीर से पूरी खाल उतार कर तेरे कंकाल को रखूंगा अपने शस्त्राग्रह में। और उसने टांग का अपनी तलवार पर। हा हा हा। हाथ बिजली की भांति चल रहे थे उसके। दोनों ही तलवारें उठी सिंघाड़ा की कड़कड़ाती हुई बिजली की मानी चल बड़ी थी भोकाल की तरफ। महाबली भोकाल जो अब तक परख चुका था सिंघाड़ा की संपूर्ण शक्ति। भोकाल की तलवार के रहते तू गलत ख्यालों में था सिंघाड़ा। अब बारी थी भोकाल के पैतरेबाजी की। शस्त्रागार में मेरा कंकाल सजाने का तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। खनाक। सिंगाड़ा की घाड़
खाल उधेड़ती चली गई तलवार की, भोकाल की तलवार। और खाल, मुझे भी उधेड़नी आती है, और तेरी तलवार को भी। उफ, भोकाल की शक्ति की कहानियां नहीं सुनी है शायद तूने अभी, इसलिए गलती से टकरा बैठा है तू मुझसे। अब बोल, जान प्यारी है तो बता, कहाँ मिलेगा राजा काका? गर्दन से टिकी मौत के पश्चात भी मुस्कुरा रहा था सिंगाड़ा। मुंह से एक तेज और तीखा स्वर निकला उसके, और आसमान में प्रकट हुआ एक वायुयान। हुबू हुबू हुबू। देखते ही देखते कूद पड़े वे सभी योद्धा धरती पर। हुबू 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 हुबू। यान हो गया था गायब। घेर लिया था भोकाल को उन सभी ने। हुबू हुबू। अगले ही पल भोकाल अपने परसनों में उस जाल की कैद में फंसा था। हुबू हुबू। क्यों महाबली, अब क्या विचार है तुम्हारा? उठा कर ले चले सेवक सिंगाड़ा के महाबली भोकाल को। अब मैं सुल्तान अति क्रूर को भी ढूंढ लूं, फिर इकट्ठा राजा काका के सामने ले जाकर मारूंगा तीनों को। कंटाक ने देखा, यह हैरतअंगेज दृश्य है। यह क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आश्चर्य से जड़ रह गए थे पैर खोपड़ी के। नहीं, यह कैसे हो गया? मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। चकित तो खड़ा था सिंगाड़ा भी। मेरे रहते ऐसा कभी भी नहीं होगा। महाहत्यारा केवल मैं ही बनूंगा। तीनों ही है देखकर दंग रह गए थे कि एक एक शिकार तीनों को ही हाथ लग चुका था। महाहत्यारा बनने के लिए मुझे तुमसे यह शिकार छीनने होंगे। दांत किटकिटाए कंटाक ने और पुकार लगाई खोपड़ी ने। इस काम के लिए तो मैं भी तुम्हारी हत्या करने को तैयार हूं। मैं भी कौन सा पीछे रहूंगा। महाहत्यारा के लिए होगा महासंग्राम। सिंगाड़ा तैयार हुआ महासंग्राम के लिए। हुबु हुबु। राजा कांगा को तोहफे में दूंगा खोपड़ी और कंटाक की गर्दने में। अब हुबु हुबु हुबु। खोपड़ी ने भयंकर जीव को थपथपाया तो कंटाक ने भी मन ही मन अपनी गुप्त शक्ति को सराया। महासंग्राम में महाहत्यारा की उपाधि मैं ही जीतूंगा। खून की नदियां बहा दूंगा मैं। क्या हुआ नतीजा इस महासंग्राम का? क्या राजा कांगो को मिली गर्दन भोकाल सुल्तान व अति क्रूर की? क्या भोकाल सुल्तान व अति क्रूर पीकू पकोड़िया का शव ला सके? ये सब जानने के लिए पड़े भोकाल सीरीज का अगला भाग पीकू पकोड़िया। और यह अंक यही समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।